नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयते परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतरविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिसाहनम्। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेवादिनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ पर चर्चा चल रही थी अनर्थ दंड व्रत की कि है जीव अनर्थ में क्यों पाप कमा रहा है। प्रयोजन भूत यदि पाप कमाए तो फिर भी समझ में आता है कि इसके लिए उससे फ़ायदा है, लेकिन जिस काम से मुझे फ़ायदा नहीं, मुझे कोई लाभ नहीं, लेकिन व्यर्थ में पाप का बंध होता है, ऐसे कामों को तो कम से कम छोड़ दें। लेकिन जब तक ऐसे कामों को जानेगा नहीं तब तक छोड़ नहीं पाएगा। सर्वप्रथम ऐसे सारे कामों को पहचान, ऐसे सारे कामों को जान, ऐसे सारे कार्यों को जान जो मेरे कर्मबंध के कारण है, और जो जो कर्मबंध के कारण है उनमें से जितने से तेरा काम न चलता हो उतने रख ले, और जितने से काम चल जाए उनको तो छोड़ दे। क्या नाम तुम्हारा? ठोला जी। तुम्हारे रोटी खाने से काम, रोटी खाए बिना काम नहीं चलता, तो तू रोटी खा ले, लेकिन दूसरा खा रहा है या नहीं खा रहा है उसके बारे में क्यों टेंशन करता है। तुम अपने बारे में सोच कि मेरी दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए, मेरी दाल रोटी की व्यवस्था हो गई और मैं शांति से बैठ के खा लूँ। अब दूसरा खाए या ना खाए उससे तुझे क्या प्रयोजन। जिनेंद्र भाई देखो, संसार में जितना धर्म चल रहा है उसमें से 90% धर्म तो ऐसा है जो महावीर ने कहा ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं ज्ञानचंद जी? अपने ज्ञान को जगाओ। 90% धर्म संसार में ऐसा चल रहा है जो महावीर की देशना में आया नहीं है, महावीर ने कहा नहीं है, मात्र कहाँ से चल गया तो एक कहीं से ढला चल गया था, और एक को देख करके दूसरे ने, दूसरे को देख करके तीसरे ने, तीसरे को देख करके चौथे ने सीख लिया, एक को देख करके दूसरे ने सीख लिया, लेकिन आज तक कभी आगम में उसको मिलाया नहीं।
और जब आगम में मिलाने के लिए बैठता है तो उसकी मान्यता खंडित होती है, और जहाँ मान्यता खंडित होती है तो बेचारा तड़प उठता है कि नहीं सुनना हमें। जिनेंद्र भाई, ऐसा होता कि नहीं होता? देखो, तुम्हारी दुकान पर माना कि तुमने किसी का गहना रखा था या सोना चांदी रख लिया, और सोना चांदी रखने के बाद अब वो तुम्हारे घर पे आया कि हमारा सोना दे दो, तुम अपने पैसे ले जाओ, और तुमने उसको पर्ची लिख करके दी थी कि 5,000 रुपये में इनका 100 ग्राम सोना मेरे घर पे रखा था। अब वो पर्ची लेकर के आया, सेठ जी देखो जी 5,000 रुपये ले लो तुम, और 100 ग्राम सोना हमारा दे दो। लेकिन जिनेंद्र भाई ने तो क्या किया था कि एक नई पर्ची बना ली थी। जिनेंद्र भाई ने नई पर्ची बना ली थी और वहाँ 100 ग्राम की जगह 10 ग्राम कर दिया था। 100 ग्राम सोना था ना, तो 100 ग्राम सोने को 10 ग्राम सोना कर दिया था, और 5,000 रुपये लिखे थे, तो लाओ 5,000 रुपये और लो जे तुम्हारा 10 ग्राम सोना। अब वो बेचारा किसान गरीब बिना पढ़ा लिखा, सेठ जी इस पे तो 100 ग्राम लिखा है, नहीं देखना हमें तुम्हारी पर्ची, ले जाओ यहाँ से, भगो। चानमल जी, अब बेचारा गरीब क्या करे? अब बेचारा गरीब क्या करे? गरीब तो मारा गया। तुमने अपनी नई पर्ची बना ली और तुमने जो उसको लिख के दी थी, अब मैं उसकी नहीं मानने वाला। वो हजार गवाह भी लेके आ जाए, नहीं सुनना हमें तुम्हारी, भगो यहाँ से। जी पकड़ो 10 ग्राम सोना और भग जाओ यहाँ से। जीव थोला जी, गरीब तो बेचारा मारा गया, गरीब बेचारा मारा गया, उसके पास अब कोई उपाय नहीं। ऐसे आज ऐसे जैसे तुम्हारे व्यापार में चल रहा है, ऐसे आज धर्म में भी चल रहा है। मैंने अपनी नई पर्ची बना ली, किसकी? धर्म की। मैंने अपने नए पोथी पत्र बना लिए धर्म के। मुझे नहीं सुनना महावीर की, ले जाओ, भगो तुम यहाँ से लेकर के, मुझे नहीं सुनना। मेरी जो धारणा बन चुकी है, मेरी जो मानसिकता बन चुकी है, मैं उसी के अनुसार करूँगा, मैं उसी के अनुसार चलूँगा, मैं वैसा ही काम करूँगा, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूँगा। क्यों? क्योंकि यदि तुम्हारी सुनूंगा तो मेरी सारी मान्यता, मेरी सारी धारणा, मेरा सारा कर्म, मेरा सारा धर्म सब मिट्टी में मिल गया। सुरेश भाई, एक वो होता है, क्या नाम उसका, कबूतर होता है, देखा कभी कबूतर? तो कबूतर क्या करता है, जब उसको कोई पकड़ने के लिए आए तो वह बेचारा अपने घर में घुस जाता है, ठीक है ना, और घर में घुस करके समझता है कि मैं सुरक्षित हो गया, अब मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, मुझे कोई बांध नहीं पाएगा। हे जीव, कभी ना कभी तो निकलेगा। बहेलिया बाहर में अपना जाल फैलाए बैठा है, तू बाहर निकल, और जैसे ही बाहर निकलेगा वैसे ही मैं तुझे पकड़ लूँगा। कब तक अंदर छिपेगा? ऐसे हे जीव, कब तक अपनी मान्यता के अनुसार धर्म करेगा? कभी ना कभी तो यमराज की पकड़ में आएगा, और जब यमराज पकड़ेगा फिर कोई छोड़ने वाला नहीं। थोला जी, इसलिए अपनी मान्यता को सुधार ले, अपनी बुद्धि को ठीक कर ले, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को महावीर के ज्ञान के अनुसार बना ले, तब तो तेरा धर्म होगा और तेरा कल्याण होगा। यदि अपनी मान्यता के अनुसार, देखो संसार में तो बोलते ना, अंधेर नगरी थोला जी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। और संसार में आज यही चल रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है।
बसंत भाई, अब बसंत भाई को धर्म ग्रहण करना है तो बसंत भाई क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोले महाराज अच्छे कोई पंडित को बुलाएंगे, जयपुर से, नागपुर से, भोपाल से, इंदौर से, जहाँ अच्छा से अच्छा पंडित मिलेगा, ज्ञानी मिलेगा, उस पंडित को बुलाएंगे और उस पंडित को बुला करके उसके हम प्रवचन सुनेंगे और वह पंडित क्या प्रवचन देगा तो वह मेरी प्रशंसा करेगा। ज्ञानचंद जी कितने अच्छे हैं, ज्ञानचंद जी कितना धर्म करते हैं, ज्ञानचंद जी कैसे कैसे, सबसे अच्छे आदमी ज्ञानचंद जी हैं और वह ज्ञानचंद जी की प्रशंसा करेगा और ज्ञानचंद जी उसको भर भर के धन दे देंगे, ले जाओ। ज्ञानचंद जी भर भर के धन की पोटलियां गड्डियां उसको दे देंगे कि पंडित जी तुम सबसे अच्छे हो, तुम ही सबसे बड़े ज्ञानी हो और तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं है, तुम सबसे बड़े ज्ञानी और हम सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। देखो, तुम सबसे बड़े ज्ञानी और मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा, अब दोनों की जोड़ी बन गई और एक ज्ञानी बन गया, उसका भी काम चल गया और इनका भी ज्ञान चल गया। वो तो आया ही इसलिए था कि 2-4-25 लाख रुपया मिल जाए, सो उसको पैसे मिल गए, उसका काम हो गया। और ज्ञानचंद जी सुनने इसलिए आए थे कि मुझे धर्मात्मा की डिग्री दे दो, तो मुझे धर्मात्मा की डिग्री मिल गई, मेरा भी काम बन गया और उसका भी काम बन गया। इसको बोलते हैं प्रभुलाल जी टके शेर भाजी, टके शेर खाजा ओई मोल सोना। ज्ञानचंद जी, ये धर्म की परिभाषा नहीं है, ये धर्म की परिभाषा नहीं है और ये आज से नहीं चल रहा, आज से नहीं चल रहा, महावीर के समय से चल रहा, आदिनाथ के समय से चल रहा है। वह आदिनाथ के समूह शरण में भी क्या नाम जिनेंद्र भाई तुम गए थे कि नहीं? आदिनाथ का समवसरण लगा था चांदमल जी, तब भी तुम वहाँ बैठे थे। महावीर का समवसरण लगा था तब भी तुम वहाँ बैठे थे, लेकिन वहाँ बैठ कर के भी तुमने क्या ग्रहण किया? ठोला जी, तुम्हारी काय की दुकान है? काय की दुकान तुम्हारी है? किराना कपड़ा दोनों है ना। अब चांदमल जी तो बोल रहे थे, बोले महाराज संसार में ऐसा कोई सामान नहीं जो हम नहीं बेचते हैं, हमारे यहाँ ग्राहक आ जाए लौट के नहीं जाएगा, हर सामान मिलेगा, हर सामान मिलेगा। लेकिन ठोला जी सुनो जरा जी, जिनेंद्र क्या बेचता है? बस बर्तन बिकते तुम्हारे। जिनेंद्र भाई सुनो जरा, तुम्हारी दुकान पे कोई आ जाए कि सेठ जी 1 किलो आलू दे दो, क्या कहोगे? 1 किलो भटा दे दो, बैगन दे दो, प्याज दे दो, टमाटर दे दो, क्या कहोगे? भगो यहां से, जगह खाली करो। तुम्हें जी आलू भट्टा की दुकान देख रहे, सत्य है कि नहीं? सुनो जरा, तुम्हारी दुकान पे तुम्हारे मन का आदमी आ जाए तो तुम उसके बर्तन लेने आए तो खूब सेवा करोगे, हाँ आओ आओ बैठो, हे ग्राहक तुम ही परमेश्वर हो। तो तुम ही आज तो सबसे बड़े भगवान तुम ही हमारे हो, उसके लिए गद्दी डालेंगे, बैठा लेंगे, चाय का ऑर्डर देंगे, आओ बैठ जाओ, भगना नहीं चाहिए। और यदि वह आलू भट्टा मांगे तो भग यहाँ से। क्यों क्यों चांदमल जी ऐसा क्यों हुआ? तुम वहां क्यों बैठे, यहाँ बैठवाएंगे तो यहाँ तो बैठ सकते ना, यहाँ कौन मना कर रहा तुमसे? हाँ बैठ जाओ चांदमल जी। सुनो जरा, मेरी दुकान पर यहीं बैठ जाओ, पीछे क्यों बैठ रहे हैं? अच्छा अच्छा, हाँ कर। सुनो, मेरी दुकान पर यदि मेरे मन के अनुसार ग्राहक आए, मेरे यहाँ जो सामान है वह ग्राहक आए,
तो मैं उसकी खूब सेवा करूँगा, और जो सामान नहीं है वह ग्राहक आ जाए तो उसको ललकार के भगा दूंगा। सत्य है कि नहीं? ऐसे है जीव धर्म में भी। बसंत भाई, धर्म में भी ऐसे ही हो रहा है कि यदि धर्म करने वाला धर्मात्मा मेरे अनुसार वाणी बोले, मैं उसको लाखों रुपए दे दूंगा, करोड़ों रुपए दे दूंगा, लेकिन मेरे अनुसार नहीं बोले तो उसको मार मार के भगा दूंगा। मेरे अनुसार नहीं बोल रहा है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं बोल रहा है। इसलिए जिनेंद्र भाई, तुम्हारे चाहने के अनुसार धर्म नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार धर्म नहीं होगा। धर्म जो होगा वो महावीर की देशना के अनुसार ही होगा, जैसा महावीर ने कहा है। क्योंकि टके शेर भाजी माताओं, ये बताओ महावीर की देशना में सुन करके भी जिनेंद्र भाई मोक्ष क्यों नहीं गए? तुमने चांदमल जी उसको सुना क्या? मरीचि को, मरीचि का नाम सुना? कौन था मरीचि? महावीर भगवान तो बने, लेकिन वो आदिनाथ के समय क्यों नहीं बन गए? अभिमान नहीं हो गया, अभिमान नहीं हो गया उनके लिए। उनकी मान्यता की पुष्टि नहीं हुई। जब वह आदिनाथ के समवसर में जाकर के बैठे और आदिनाथ से पूछा कि हे भगवान, मेरी अंगुली क्या गति होने वाली है, तो आदिनाथ ने बोला कि तुम 24वें तीर्थंकर बनोगे। बाहुबली से पूछा तुम इसी भाव से मोक्ष जाओगे। अनंत वीर से बोला तुम इसी भाव से मोक्ष जाओगे। भरत से बोला तुम इसी भाव से मोक्ष जाओगे। लेकिन मरीचि से बोला कि तुम 24वें तीर्थंकर बनोगे। 24वें तीर्थंकर मतलब अभी तुम्हें अनंत भाव संसार में और भटकना है। और उसने माँ आदिनाथ को गालियां देना प्रारंभ कर दी कि तुम कोई भगवान नहीं हो, तुम ढोंगी हो, तुम ढोंगी हो। क्यों? क्योंकि अपने पुत्रों से तो बोलते हो कि तुम इसी भाव से मोक्ष जाओगे, और मुझसे बोलते हो कि तुम अनंत भाव बाद मोक्ष जाओगे। तुम रागी द्वेषी हो, तुम भगवान नहीं हो। मैं इसी भाव में तीर्थंकर बनूंगा। और महावीर आदिनाथ की देशना उसको नहीं सुहाई और छोड़ करके जो है वह बाहर भाग गया। जिनेंद्र भाई, मेरे साथ भी यही स्थिति है। मैं आज यहाँ बोराव में क्यों बैठा? चांदमल जी, मैं आज यहाँ बोराव में क्यों बैठा? आज तक मैं मोक्ष क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरी स्थिति क्या है कि जब आदिनाथ की देशना सुनी थी, तब भी मैंने उस देशना में से मन मन का ग्रहण कर लिया था, और जितना मुझे नहीं पसंद आया था वो सब मैंने वहीं छोड़ दिया था। और ऐसे अनंत काल से आज तक मैं यही करता आया कि यदि मेरे मन की वाणी मिली तो मैंने ग्रहण की, और मन की नहीं मिली तो मैंने छोड़ दी। इसलिए हे जीव, टके शेर भाजी जी कहानी कहाँ से प्रचलित हुई बसंत भाई? चांदमल जी कहाँ से प्रसिद्ध हो गए? ये जो कहानी प्रसिद्ध हुई, एक राजा था, ठीक है ना? उस राजा का क्या नाम था? राजा का नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक गुरु थे, एक शिष्य थे, और एक राजा था। तो वह गुरु शिष्य जो थे वह दूसरे गांव में गए काय के लिए? भिक्षा मांगने के लिए। और उनको थोड़ी सी भिक्षा मिल गई, और गुरु शिष्य जो थे अच्छे परियां पतले पतले, और वह दुकान पे गए। उन्होंने पूछा, बोले हे दुकानदार, आटा क्या रेट? बोले टके शेर। जलेबी क्या रेट? बोले टके शेर। बोले गेहूं क्या रेट? टके शेर। और कोयला क्या रेट? तो बोले टके शेर है।
मजा आ गया। बोले सब यहाँ सब टके शेर। अब कौन रोटी बनाए, कौन कोयला खरीदे, कौन आटा खरीदे। और वह शिष्य जो था वह बोला, हे गुरु अपन को अब यहीं रहना है, यहाँ से लौट करके नहीं जाना। बोले यहाँ सब कुछ टके शेर। अब हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा इको कम करो थोड़ा सा। क्या करेंगे, सो क्या नाम तुम्हारा ठोला जी, अच्छे रोज बच रहे छोड़, रोज क्या करेंगे, जलेबियाँ खाएंगे। अब अपन ना रोटी बनाएंगे, ना कोयला खरीदेंगे और ना हाथ जलेंगे। अब इसी नगर में रहो और बढ़िया क्या खाओ, जलेबियाँ खाओ। गुरुजी ने बोला, हे शिष्य तेरे पास अभी बुद्धि नहीं है, तूने अभी संसार घूमा नहीं है, तेरे पास ज्ञान नहीं है, यहाँ रहोगे जरूर कोई ना कोई आपत्ति आएगी। गुरु बोला क्या, शिष्य बोला क्या आपत्ति आएगी, शांति से रहो, अपने जलेबियाँ खाओ, टके शेर बिक रही हैं। वह शिष्य जो था गुरु की उसने एक नहीं मानी और वहीं टपरिया न बना करके रहने लगा। गुरु ने बोला जो होगा देखा जाएगा, रहो। शिष्य रोज जाता, एक शेर जलेबी लाता और गुरु शिष्य दोनों शेर भर जलेबियाँ खाते और वहीं पर रह करके मस्त हो गए। दोनों के दोनों जो है ना 150 किलो के हो गए। अब देखो 150 किलो के, देखो तुम्हारे नगर की महिलाएं देखो कितनी पतली पतली है। देखो चांद मंजे, तुम्हारे गांव की माताएं बिल्कुल पतली पतली 250-250 ग्राम की हैं। क्यों हैं? क्यों है? हाँ निर्मल भाई, तुम जितनी जलेबियां खिलाते हो उससे 4 गुना काम करवाते हो। सत्य है कि नहीं माता हो? देखो वो माता ही बोल रही, महाराज ऐसा ही है। जितनी जलेबियां खाते उससे 4 गुना काम करते हैं, इसलिए हम दुबले पतले हैं। और शहरों में जाओ, काम तो कुछ है नहीं है, रोज खाना जलेबी मालपुआ, 100-100 किलो की एक महिला मिलेगी। और यहाँ बेचारी देखो प्रत्येक घर में भैंसें बांध रखी। अब इससे देखो वो ठोला जी तुम्हारा वो दामाद भी बोल रहा था, बहू आएगी तो 4 भैंसियाँ ले आएंगे। ठीक है, 4 भैंसियाँ लाएंगे तो फिर वो मोटी नहीं होगी, रोज गोबर फेंकेगी, रोज दूध लगाएगी तो फिर वजन नहीं बढ़ेगा। इसलिए तुम लोगों ने घर में भैंसियाँ बांध रखी। अब वो माताएं देखो गोबर फेंक फेंक के या मोटी हो तो कैसे हो। प्रभुलाल जी देखो अब जो है, माता बुरा तो नहीं लग रहा। देखो माताएं बोली हमारे तो हित की बोल रहे, हमें काहे को बुरा लगे। तो समझो क्या नाम तुम्हारा ठोला जी, जब घर में कोई काम नहीं होगा और मात्र माल मसाला खाओगे तो अपने आप वजन बढ़ेगा। ऐसे उन दोनों गुरु शिष्य ने क्या किया, रोज जलेबियाँ खाई, काम कुछ था नहीं और बेचारे 150-150 किलो के हो गए। लेकिन वहाँ कौन सा राज था, राजा चौपट रहता था, अंधेर नगरी और चौपट है राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। और वहाँ पे अंधेर नगरी में चौपट राजा था। वहाँ पे एक व्यक्ति चला जा रहा था और उस व्यक्ति के घर का कोना गिर पड़ा। ठोला जी जिस गली से वो जा रहा था तो उस गली में एक मकान बना हुआ था और उस मकान का कोना जो था गिर पड़ा और वह व्यक्ति बाल बाल बच गया। और उसने जाकर के थाने में रिपोर्ट कर दी, इनके मकान से मैं बाल बाल बच गया। यदि एक कदम भी मैं पीछे होता तो आज इनका मकान मेरे ऊपर होता और मैं मर गया होता। इस व्यक्ति के ऊपर केस चलाया जाए। पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली
अब रिपोर्ट लिखने के बाद मामला गया राजा के पास। राजा ने बोला मुजरिम को पेश किया जाए। मकान मालिक पेश किया गया और मकान मालिक जैसे आया तो बोला, हे हुजूर, मेरी गलती नहीं है, मैंने तो मजदूर को, थोड़ी सी आवाज बढ़ानी पड़ेगी, मैंने तो मजदूर को सारी जितनी पगार उसने मांगी उतनी सारी पगार मजदूर को दी, जो जो सामान मांगा वो सामान दिया। अब मिस्त्री ने यदि कच्चा मकान बनाया तो मेरी क्या गलती? राजा बोला, इसको छोड़ दिया जाए, मजदूर को लेकर के आओ। मिस्त्री को बुलाया गया। बोले, हे मिस्त्री, तू क्यों ऐसा काम करता है? तू क्यों खोटा काम करता है? जब मालिक ने तुझे सारी सामग्री दी, तूने उनका पक्का मकान क्यों नहीं बनाया? कच्चा मकान क्यों बनाया कि वो 4 महीने में गिर गया? मिस्त्री बोला, हे हुजूर, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं पूर्ण निर्दोष हूँ। गलती तो उस कारीगर की है जिसने गीला मसाला बनाया। मसाला गीला रह गया और गीला मसाला होने के कारण इनका मकान जो था वो पक्का नहीं हो पाया। बोले, कारीगर को बुलाया जाए, उसने गीला मसाला क्यों बनाया? मिस्त्री को छोड़ दिया। उस मसाले बनाने वाले बेलदार को बुलाया। बोले, हे बेलदार, तूने क्यों ऐसा जुर्म किया? तुझे फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा, तूने गीला मसाला बनाया। बोले, हे महाराज, मेरी कोई गलती नहीं। बोले, किसकी गलती है? बोले, मशक बनाने वाले की गलती है। क्यों? क्योंकि उसने बड़ी बड़ी मशकें बनाई और बड़ी बड़ी मशकें बनाने के कारण पानी ज़्यादा आ गया और पानी ज़्यादा आया तो मसाला गीला हो गया। छोड़ दो इसको, जाओ मशक बनाने वाले को बुलाया जाए। बेचारा मशक बनाने वाला जो था गरीब था, बेचारा काम करता था, दुबला पतला हो गया था, उसकी मोटाई नहीं थी और उसकी बुद्धि चलती नहीं थी। उसको बुलाया गया कि हे मशक बनाने वाले, तूने बड़ी बड़ी मशकें क्यों बनाई, छोटी छोटी क्यों नहीं बनाई? जी नहीं भाई, यदि तू छोटी मशक बनाता, पानी कम आता, पानी कम आता, मसाला गीला नहीं होता, मसाला गीला नहीं होता, मकान मजबूत बनता, मकान मजबूत बनता तो ये व्यक्ति मरने से बच जाता है। छोला जी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, कोई किसी की नहीं सुनने वाला। वह बेचारा मजदूर जो था, वह गरीब निर्बुद्धि, उसको लिया, राजा ने पकड़ लिया। बोल, तूने मशक बड़ी क्यों बनाई? बेचारा कुछ नहीं बोल पाया, बैठा रहा और राजा ने आदेश दे दिया, इसको फांसी पे टांगा जाए। ठोला जी, ऐसे ही है संसार ऐसे ही है। जो उत्तर नहीं दे पाए बेचारा, वही जो उत्तर नहीं दे पाए वही दोषी। सारा दोष चानमल जी, सारा दोष उसी का है। जो वचनों का पटु हो, चतुर हो, वचनों को 4 बातें बना करके सुना दे, वह होशियार। और जो 4 बातें ना बना पाए वह बेचारा मूर्ख। और सारा काम इसी के अंडर है, इसी ने किया, उसको पकड़ के मारो। और उस बेचारे गरीब के लिए फांसी पे टांगा गया। टके शेर, निर्मल भाई बोलो ना, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। जैसे ही सुबह हुई उस मजदूर को लाया गया और ला करके उसको फांसी पे टांगा जा रहा था। बोले, हे जल्लाद, इसको फांसी दी जाए तुरंत।
जल्लाद ने फंदा लिया और उसके गले में लगा दिया। और जैसे ही फंदा लगाया और बोले, हे महाराज, इसकी फांसी नहीं लग रही। बोले, क्यों? बोले, फंदा मोटा है, इसकी गर्दन पतली है। फंदा मोटा है और गर्दन जो है इसकी पतली है। राजा ने आज्ञा दी, छोड़ दो इसको, मोटे आदमी को लाओ। गए सैनिक पूरे नगर में मोटे आदमी को खोजने, और वह दोनों गुरु शिष्य जो थे वह बेचारे 150 किलो के, और दोनों को पकड़ के लाए। बोले, महाराज, मिल गए मोटे आदमी, चढ़ा दो फांसी पे। चढ़ा दो फांसी पे, कोई किसी की नहीं सुनेगा। क्यों चढ़ा रहे? मुझे क्यों चढ़ा रहे? मैंने क्या अपराध किया? कोई सुनने वाला नहीं, तुम तो चढ़ाओ फांसी पे। दोनों गुरु शिष्य। गुरु ने बोला, हे शिष्य, मैंने बोला था, मैंने कहा था इस नगर में रहना खतरे से खाली नहीं है। तुमने संसार नहीं देखा है, तुम्हें अभी संसार का ज्ञान नहीं है। अब भुगतो, चढ़ जाओ फांसी पे। अब बेचारे दोनों, कौन को पहले चढ़ाया जाए? गुरु तो देखो, गुरु होशियार होते। देखो नीलेश भाई, गुरु के पास एक कला एक्स्ट्रा होती है, शिष्य कितना होशियार हो जाए लेकिन 3 काल में गुरु की बराबरी नहीं कर सकता। अब शिष्य बेचारा फंस गया गुरु के चरणों में। गुरु, अब कोई उपाय करो। मैं देखता हूँ फांसी लगने के लिए, मैं देखता हूँ, मैं कोई उपाय करता हूँ। तुम जैसा मैं कहूँ वैसा करना। और गुरु शिष्य दोनों लड़ने लगे। राजन बोला, क्यों लड़ रहे? पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा। शिष्य बोला, पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा। और दोनों के दोनों लड़ रहे। महाराज ने बोला कि क्यों लड़ रहे? मरने के लिए लड़ रहे। गुरु ने बोला, नहीं राजन, हम मरने के लिए नहीं लड़ रहे। ये जो मुहूर्त है ना, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जिसकी फांसी लगेगी वह नियम से स्वर्ग में जाएगा और वैकुंठ के सुख भोगेगा। इसलिए फांसी मुझे लगाओ, इसको छोड़ो। दोनों लड़ने बैठ गए। और वो दोनों लड़ रहे थे। और राजा चौपट बोला कि तुम लड़ते चलो, फांसी हमारी लगाओ। और राजा चौपट गया और फांसी का फंदा लगा करके और झूल गया। टेलर जी, दोनों बच गए, अपराधी भी बच गया, राजा मर गया। क्यों मर गया राजा? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। इसलिए हे निर्मल भाई सुन जरा, हे निर्मल भाई, उस राज्य में नहीं रहना जिस राज्य की व्यवस्था व्यवस्थित ना हो। उस धर्म को नहीं सुनना जिस धर्म में न्याय ना होता हो, तुम्हारी प्रशंसा होती हो, तुम्हारा सम्मान होता हो, तुम्हारी बड़ावरी होती हो। उस धर्म में रहोगे, फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। ज्ञानचंद जी सुनो जरा, ऐसे प्रवचन नहीं सुनना, ऐसे प्रवचन नहीं सुनना जिसमें मेरी खोट ना बताई जाती हो, जिसमें मेरी कमी ना बताई जाती हो, मात्र मेरी प्रशंसा होती हो और मैं उस प्रशंसा में फूल जाऊंगा। तो प्रशंसा में फूलने के कारण मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि वास्तविक धर्म
मुझे पता चलेगा नहीं, और मैं अपनी प्रशंसा में सारा जीवन खो दूंगा, और धर्म ही मैं वही मान लूँगा कि मैं जो कर रहा हूँ वही धर्म है। और जीवन में तुम्हें यदि कोई दूसरा धर्म बताएगा तुम उसकी सुनना भी पसंद नहीं करोगे, क्योंकि मेरे गुरु ने ऐसे ही बताया है। देखो संसार में आज यही हो रहा है ठौला जी, संसार में आज यही चल रहा है, और संसार में आज यही हो रहा है। कोई भी तुम्हारे नगर में आ जाए, चाहे पंडित आ जाए, चाहे महाराज आ जाए, यदि उनकी दृष्टि तुम्हारे धन के ऊपर है तो वह तुम्हारी खूब प्रशंसा करेंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रशंसा होगी तभी तो तुम धन निकालोगे, तुम्हारी बड़वारी होगी तभी तुम धन निकालोगे। और आज 90% धर्मात्मा की दृष्टि तुम्हारे धन के ऊपर है। चांदमल जी के पास खूब धन है, अच्छी खूब चांदमल जी की प्रशंसा करो, उनकी चांद पर अच्छा बढ़िया क्लियर वार्निश लगा दो तो चमकने लगे। जब चमकेगी तभी तो वो धन निकालेंगे। यदि तुमने हमारी प्रशंसा नहीं की और यदि हमारी खोट बता दी तो मैं, हे पंडित, तुझे 4 जूते मार के भगा दूंगा यहाँ से। देखो प्रभुलाल जी, पंडितों का तो काम ही है, प्रभुलाल जी ऐसे प्रवचन तुम्हें सुनने नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी तुम्हारे यहाँ आएगा वो मात्र तुम्हारी प्रशंसा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो धन चाहिए ना, और जब तुम्हारी प्रशंसा करेगा तभी तुम अपने पेटी के खजाने खोल करके उसके ऊपर धन लौटा दोगे, और उसको धन मिल गया और तुम धर्मात्मा बन गए। हैं निर्मल भाई, ऐसे ही है, ऐसे ही है। सुनो जरा, तुम्हारी दुकान पे यदि कोई आदमी आ जाए और तुम्हारी दुकान पे आदमी आए और वो कहे कि निर्मल जी हमें तो 50 रुपए की 1 किलो शक्कर चाहिए। शक्कर क्या रेट है? 40 की है ना। अब वो कहे कि निर्मल जी हमें तो 50 रुपए की 1 किलो शक्कर चाहिए है, निर्मल जी उस ग्राहक की आरती उतारेंगे पहले। तुम भले आए, ऐसे ही ग्राहक, हे ग्राहक देवा, हे ग्राहक देवा, ऐसे ही ग्राहक दिन भर आते रहें बस। थोड़ा जी शब्द है कि नहीं? हे ग्राहक देवा, वह ग्राहक जो है ना देवता बन जाएगा, सब कुछ छोड़ करके, भोजन खाना पीना सब छोड़ करके, और निर्मल जी जो है ना सबसे पहले उसकी आरती उतार करके और 50 रुपए ले करके और उसको 1 किलो शक्कर देंगे। निर्मल का भी काम बन गया, और वह तो बेचारा मूर्ख था, उसको 1 किलो शक्कर मिल गए। जिनेंद्र भाई बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा लगेगा तो क्या करोगे? हैं? बुरा लगेगा तो क्या करोगे? तो मार तो सकते नहीं हो, ठीक है ना? हैं? अब जो है निर्मल भाई ऐसे ही है। तुमने 50 रुपए लेकर के 1 किलो शक्कर दे गई, निर्मल का भी काम बन गया, और ग्राहक जो था वो बेचारा अज्ञानी था, उसका भी काम बन गया। ऐसे जो भी पंडित आएगा वह पैसे के लालच में तुम्हें खूब अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएगा, खूब अच्छा बोलेगा, और बेचारा श्रोता तो अज्ञानी है और उसकी बातों में आ जाएगा। तो श्रोता को डिग्री मिल जाएगी कि यह धर्मात्मा है, और उस पंडित को डिग्री मिल जाएगी यह ज्ञानी है। दोनों का काम सुरेश भाई, दोनों का काम बन गया। इसको बोलते हैं अंधेर नगरी और चौपट राजा। तकेशेर भाजी, तकेशेर खाजा, आज धर्म भी पैसों की तराजू पर तुल रहा है।
चांदमल जी, आज धर्म भी पैसों की तराजू पर तुल रहा है। किसी महाराज के पास चले जाओ, 1 करोड़ की बोली ले लो, वह महाराज तुम्हारा खूब तिलक बंधन कराएंगे, तुम्हारी खूब प्रशंसा करेंगे। ये सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। उन महाराज को पैसा चाहिए था, उनको पैसा मिल गया और तुम्हें सम्मान मिल गया। हे जीव, आज धर्म को भी पैसे की तराजू पर तोल डाला। ठोला जी, महावीर का धर्म तो बदनाम हो गया, महावीर का धर्म तो बदनाम हो गया बेचारा। महावीर में आज तक किसी भी आगम में ऐसा लिखा हो कि धर्म जो है पैसे की तराजू पर तुलता है। धर्म तराजू पैसे की पे नहीं, धर्म श्रद्धा की तराजू पर तुलता है। कल बताया था ना, वे दोनों बालक ने ज्वार के दाने चढ़ाए, मोती बन गए, लेकिन सेठ ने सोना और चांदी चढ़ाया तो मिट्टी बन गया। धर्म में पैसे की कीमत नहीं, धर्म में श्रद्धा की कीमत है। लेकिन आज चारों कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ नीलेश भाई, धर्म को भी पैसे की तराजू पर तोला जाएगा। बेचारा गरीब कितना बड़ा धर्मात्मा हो, उसको कोई नहीं पहुंचेगा पूछेगा, और बड़ा आदमी कितना बड़ा निकृष्ट हो, नीच हो, कुदिष्टी हो, राक्षस हो, उसका पहले सम्मान होगा। आ जाओ, तुम आ जाओ। क्यों? जे पैसा देगा ना, वही गरीब बेचारा क्या देगा, 1-2 रुपए। लेकिन बड़ा आदमी जो है, कितना 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 कुदृष्टि हो, कितना पापी हो, लेकिन उसकी पहले सम्मान होगी और उसको प्रमाण पत्र मिलेगा। किसका? धर्मात्मा का। ये धर्म नहीं है ठोला जी, ये धर्म नहीं है, ये महावीर का धर्म नहीं है। और पैसे की तराजू पर धर्म तुल रहा है। इसलिए अंधेर नगरी और चौपट राजा, बेचारी प्रजा तो अज्ञानी है, श्रोता तो अज्ञानी है, लेकिन जैसे धर्मात्मा ने उसको बता दिया और बेचारा अपने पकड़ के बैठा है कि मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा। सुरेश भाई, ऐसे तो कल्याण नहीं होगा, ऐसे तो कल्याण प्रभुलाल जी नहीं होगा। तुम्हारी खूब प्रशंसा होगी और तुम प्रशंसा में फूल जाओगे और फूल करके धन दे दोगे और धन दे करके अपने आप को धर्मात्मा मानते रहोगे। और फिर कोई तुम्हें दूसरा कितना समझाए, लेकिन तुम नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? तुम यहाँ बैठे भले बोल रहे हो, लेकिन अभी हमारे जाने के बाद तुम अपनी प्रशंसा करोगे, बोले देखो हम धर्मात्मा, हमने इतना दान दिया। हे जीव, पैसे का धर्म का ज्यादा संबंध नहीं है। पैसे से धर्मात्मा नहीं होते। धर्मात्मा जो होते हैं वह भावों से होते हैं, श्रद्धा से होते हैं, अपने परिणामों से होते हैं। जिसके जितने उज्जवल परिणाम, वह उतना बड़ा धर्मात्मा। और दान तो ऐसा है कि जिसके पास जितना होगा उतना देगा। करोड़पति करोड़ देगा, बेचारा भिखारी 1 रुपए देगा, तो करोड़पति के करोड़ और भिखारी के 1 रुपए दोनों बराबर की कोटि में है, क्योंकि दोनों ने अपनी शक्ति के अनुसार दिए हैं। इसलिए हे जीव, धर्म को धन की कोटि पे नहीं गिनना, और धर्म को धन की कोटि पे गिनोगे तो तुम्हारी निश्चित रूप से दुर्गति होगी। यदि सुगति चाहते हो तो महावीर की देशना सुन और अपनी प्रसन्नता में प्रसन्न मत हो। निर्मल भाई, अपनी प्रसन्नता में प्रसन्न मत हो। वास्तव में देख कि जो मेरी प्रशंसा चल रही है, क्या यह गुण मेरे पास है कि नहीं? यदि मेरे पास है तो वस्तु है, मुझे प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। और यदि गुण नहीं है तो मैं प्रसन्न क्यों हो रहा हूं? जानवर जी,
इसलिए अपने हृदय को टटोले बिना धर्म होने वाला नहीं है। दूसरे के सुनने से, दूसरे के सुनाने से और उसकी प्रशंसा करने से मेरा कुछ नहीं होगा। उसका काम तो बन जाएगा लेकिन मेरा काम बनेगा नहीं, मैं संसार में भटकता रहूँगा। इसलिए अपनी प्रशंसा पाने के लिए ऐसा कर कि मेरी प्रशंसा दूसरे करें, उसमें मैं प्रशंसनीय नहीं हूँ, मैं अपनी प्रशंसा अपने आप करने लग जाऊं। प्रभुलाल जी, अपनी प्रशंसा आप करने लग जाऊं लेकिन दूसरे के सामने नहीं, अपने आप के सामने। मैंने इतना धर्म किया, मैंने इतना धर्मात्मा बन गया, मेरे इतने विशुद्ध परिणाम हुए, लेकिन तुम अपनी प्रशंसा तभी कर पाओगे जब तुम प्रशंसनीय होगे, अंदर से साफ होगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर की बात तुम्हें ही पता है, जो सामने वाले को नहीं पता। इसलिए है जीव, दूसरे की प्रशंसा से फूल मत, दूसरे की प्रशंसा से प्रशंसनीय मत हो, अपने आप को प्रशंसनीय बना, अपने परिणामों की विशुद्धि रख। अंधेर नगरी चौपट राजा में रहेगा तो तेरी निश्चित रूप से दुर्गति होगी, और इसको छोड़ करके आत्म स्वभाव में आ जाएगा, अपने आप को जानेगा, धर्म को जानेगा तो तेरी सदगति होगी। बोली शांतिनाथ भगवान की। जीवानी की ज्ञान के सूझे लो आलो, सोमा